ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लगभग 26 माह पूर्व बीजेपी से बागी होकर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री और 6 बार विधायक रहे घनश्याम तिवाड़ी आज फिर भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुए एक कार्यक्रम में तिवाड़ी को बीजेपी का दुपट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल करवाया। इस दौरान घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि मैं जन्म से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। मेरी विचारधारा पूर्ण रूप से भाजपा की है और भाजपा ही मेरी रग रग में समाई हुई है। तिवाड़ी ने यह भी खुलासा किया कि मैंने आज तक कांग्रेस की सदस्यता ही नहीं ली थी। मैंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता नहीं ली। घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि जीवन भर जिन सिद्धांतों के लिए वे लड़ रहे थे, चाहे उसमें राम मंदिर हो या धारा 370, यह सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे किए हैं। ऐसे में उनके मन में छटपटाहट थी और वे बाहर नहीं रह सकते थे। तिवाड़ी ने कहा कि मैं हमेशा से भाजपा के साथ जुड़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई थी कि जिसके कारण नई पार्टी बनानी पड़ी। तिवाड़ी ने कहा कि मैंने कांग्रेस की कभी प्राथमिक सदस्यता नहीं ली, केवल उनके मंच पर जरूर गया था, लेकिन मैंने कभी कांग्रेस पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में कोई हिस्सा नहीं लिया, चाहे वह सीएए का विरोध में हो या कोई अन्य विरोध प्रदर्शन। तिवाड़ी ने कहा कि उन्होंने हमेशा भगवान से प्रार्थना की और यही दुआ मांगी कि उनकी भाजपा में वापसी हो। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे मन से निभाएंगे। घनश्याम तिवाड़ी ने यह भी कहा कि वे कभी कांग्रेस के सदस्य नहीं बने, लिहाजा उनके बीजेपी में आने को घर वापसी की बजाय सुबह का भूला शाम को लौटने के रूप में देखा जाए। तिवाड़ी ने यह भी कहा कि पहले मैं व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी में रहा, फिर बीच में 2 साल तक मन से भाजपा में था और अब फिर से भाजपा में आ गया हूँ। तिवाड़ी ने कहा कि वे बिना शर्त बीजेपी में शामिल हुए हैं और भविष्य में पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे पूरे मन से निभाएंगे। इस मौके पर तिवाड़ी ने मीडिया के कई सवालों के जवाब भी दिए। वसुंधरा राजे के खिलाफ मोर्चे और मुद्दों को लेकर बीती ताही विसार देकर जिक्र करते हुए तिवाड़ी ने कहा कि वे सब अब खत्म हो गए हैं। केंद्रीय नेतृत्व से इजाजत मिलने पर हुई घर वापसी पूनिया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी की घर वापसी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर सहमति और अनुमति मांगी गई थी। केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद ही तिवाड़ी की पार्टी में वापसी संभव हो पाई है। पूनिया ने इस अवसर पर गहलोत सरकार और कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर जुबानी हमला बोला। पहली बार मिला विपक्षी दल को ऐसा जनादेश। गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति में ऐसी निकृष्ट और आक्रमण सरकार कभी नहीं देखी गई। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब पंचायती चुनाव में विपक्षी दल को जनादेश मिला, लेकिन जनादेश को स्वीकार करने के बजाय मुख्यमंत्री गहलोत उसका अपमान कर रहे हैं। आंकड़ों में लोगों को उलझा रहे हैं सीएम गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में आए पंचायत चुनाव परिणाम को भाजपा द्वारा गलत तरीके से पेश करने के आरोप लगाने पर जवाब देते हुए पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री आंकड़ों में लोगों को उलझा रहे हैं। पूनिया ने कहा कि ये तो सूरदास भी बता सकता था। अगर आप प्रतिशत के आंकड़े बताते हैं तो केवल 0.% से आप आगे आए थे, तो पार्टी छोड़ दीजिए। गहलोत जी तुमसे न हो पाएगा। इस दौरान सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जबरदस्त कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पर तो फिल्म भी बन सकती है, गहलोत जी तुमसे नहीं हो पाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीते चुनावों में किसानों और नौजवानों ने भाजपा का समर्थन किया है। पूनिया ने कहा कि राजस्थान की जनता में आक्रोश था और चुनाव में उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त कर दिया। गहलोत सरकार खुद अपने कर्मों से ही गिर जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सोशल मीडिया की राजनीति करते हैं या फिर वह पार्ट टाइम राजनीति में हैं। वहीं गहलोत सरकार के 5 साल पूरे करने के सवाल पर पूनिया ने कहा कि भाजपा को यहाँ सरकार गिराने की जरूरत ही नहीं है, ये सरकार खुद ही अपने कर्मों से ही गिर जाएगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।